नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। कल किस तरह एक बर्बरता से, कितनी बेरहमी से, कितना नपुंसक की तरह से जो टाइलर किशन लाल जी को उदयपुर में इस्लामिस्ट जिहादी ने जिस तरह से मारा, उसके बाद ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम के ठेकेदार है वो लोग बोल रहे कि ये उसको कंडम करने की ज़रूरत है। आपका कंडमनेशन किसको चाहिए? हमको नहीं चाहिए आपका कंडमनेशन, क्योंकि ये जो डेबिट पर कल रात अर्णब गोस्वामी जी ने यूआर से पूछा कि नूपुर शर्मा जी के एक कमेंट से क्या पूरा देश जलेगी और ये इसको कहाँ एंड होगी, ऐसा उन्होंने अपना सवाल रखा व्यूअर्स के लिए। तो मैं अर्णब जी से कहना चाहती हूँ, आप तो नंबर 1 जर्नलिस्ट हो, आप मिस्टर शेर हो, आपने खुलेआम उनको एक्सपोज किया, मगर जो पॉइंट्स हम भूल जा रहे हैं वो कि ये खुले इंस्टीट्यूशंस का फेलियर है। ये किशन लाल जी का या हिंदू यूनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस का फेल है। इसमें पहला इंस्टीट्यूशन है ये मीडिया। ये मीडिया जो मुस्लिम मरने पर लिंचिंग, लिंचिस्तान बोल के कहने वाली ये मीडिया, इसी बातों पे लिबरल मीडिया मौन रहती है। और इस लिबरल मीडिया में मैं शर्मिंदगी से कहना चाहती हूँ, तेलुगु न्यूज़ चैनल्स फेल हुए। इसको 1 लाइन में 2 लाइन में इस न्यूज़ को टकेट कर रख दिया और नॉर्मल सी करने के लिए लोग छुपा रहे। जब हम तक न्यूज़ नहीं पहुंचेंगे तो इनका न्यूज़पेपर और मीडिया का क्या दायित्व बनता है? इन लोगों को न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन कत्ल की तरह गड़ गई, जो तालिबान की माइंडसेट से जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो आपको पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है वो न्यूज़ चाहिए, उस पर डेबिट करेंगे आप। इसको 1-2 लाइन में निपट देने के लिए कोशिश क्यों बना रहे हैं? ये तेलुगु लोगों को कोई किसी को नहीं मालूम है। ज़्यादातर लोगों, अनलेस वो सोशल मीडिया में है, तो ये इस तरह की घटना राजस्थान में कि उदयपुर में जो शांत प्रिय एरिया है वहाँ पे ऐसा हुआ बोल के, तो ये मीडिया का फेल्यूर है। सेकंड इंस्टीट्यूशन जो फेल्यूर है थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनको 30 लाख और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी फेलियर है। इन्होंने अपने खुद पर आया जो गुजरात राइट्स का जो डिफेमेशन का जो सिलसिला था, तीस्ता सलवार को पकड़ने के लिए उनको 20 साल लगे और 30 साल कश्मीर पंडितों को एक्चुअली कुछ हुआ, मैसकर हुआ बोल के उन लोगों को बोलने के लिए 30 साल लगे। और जब यासिन मलिक को पकड़ कर लाए, हीरो से टेररिस्ट बना के जब पुलिस ने पेश किया, तो उनको अपना सज़ा कबूल करने के लिए उनको लाइफ सेंटेंस उनको डेथ सेंटेंस ना देते हुए उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट देने की वजह से ऐसी हरकतें भड़क रही है। ये रेडिकलाइजेशन का पूरा ये इन सुप्रीम कोर्टों की ऐसी जो ह्यूमन राइट्स की कामना, अमन की आशा कामना और पीस, पास्ट की डीड्स के लिए प्रेजेंट पीस जो खराब नहीं करना चाहते हैं, ऐसे जजों की वजह से, ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजह से, ऐसे लायर की वजह से ये बर्बरता बढ़ रही है। ये रेडिकलाइजेशन का नहीं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे लीगली प्रोटेक्शन मिलती है, इसीलिए ऐसी बर्बरता बढ़ी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में से मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों आपने कॉग्निजेंस ऑफ द केस को नहीं लिया? अब तो 48 आवर्स हो गए, आपने क्यों कॉग्निजेंस नहीं लिया इस केस को? क्या एक हत्या काफ़ी नहीं है? ये खुलेआम जो किशन लाल जी एक वीर है, ये वीर इन नपुंसकों ने जो मोहम्मद के प्रॉफिट के लिए हत्या करने वाले
कभी इन्होंने कुरान पढ़ा तो कुरान में साफ कह दिया है 500 से ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये मोहम्मद लास्ट वाला है। तो इन पर एक कल है तो पूरा इस्लाम का इंसल्ट हो गया क्या? इसके लिए किसी को भी मार देंगे ये लोग। एक इनको तो एक साजिश की तरह जिस तरह से इनको घेरा करके अकेला करके मारा इसके। मगर किशन लाल जी वीर है क्योंकि वो ऑनलाइन ड्यूटी, मगर अगर कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता तो अगर वर्क इज गॉड है तो किशन लाल जी अपने काम करते हुए मरा। मैंने कभी सोशल मीडिया में भी ऐसी ही ट्वीट्स देखी जो पुलवामा के लिए जब देश पूरा अपने गुस्से में है, जब उनके लिए रो रहे थे तो सारे लोग बोल रहे वो तो ऑनलाइन ड्यूटी पे नहीं था, वो जो खाली व्हीकल में जा रहे थे वो आर्मी का इतना स्टेटस क्यों दे रहे बोल के भी ट्वीट्स आए। कितना भी हंगामा सोशल मीडिया में चला। इन लोगों को आर्मी एक मनी के हैसियत से काम करने वाली है। ये टाइलर है, गरीब है, इसलिए इसका लाइफ का वैल्यू नहीं है। मगर यासिन मलिक, अफजल गुरु का लाइफ कीमती है क्योंकि इसके लिए फंड्स मिलती है। यही कोर्ट्स साबित भी कर रहे हैं। इसको डेथ सेंटेंस क्यों नहीं दिया? एक काश्मीर पंडित एक अन्याय नहीं होना देना, यही सुप्रीम कोर्ट को 10 क्रिमिनल्स छोड़ सकते हैं। एक अपराध नहीं करने वाले को सजा नहीं मिल सकती। एक कंडीशन में चलने वाली सुप्रीम कोर्ट जो रेप का विक्टिम है तो रेप का कंसिडर क्यों नहीं करा और इस सारे साजिश को कामयाब करते। जो नेवी ऑफिसर को एयरफोर्स ऑफिसर को इसमें मरवाया तो इसका क्या कॉग्निजेंस लिया? और इस सारे खेल में वो एक्सेप्ट करने से उनको डेथ सेंटेंस नहीं मिलने पर ये लोग खुलेआम नूपुर शर्मा जी का एफिजी जलाने, उसको कत्लेआम करने का ये धमकियाँ मिल रही है। रेप का धमकियाँ मैंने कहाँ गई? थर्ड जो इंस्टीट्यूशन फेल्यूर है ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये क्या सो जाती है क्या? ये मुस्लिमों के लिए ही लिंचिंग हुआ तो तभी आती है। जो पुलिस ड्यूटी कर रहा है उन पर ये कार्रवाई करने के लिए निकल आने पर कहाँ थी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन नूपुर शर्मा के लिए? ऑफ कोर्स बीजेपी ने निकाल दिया। किसी भाई बहनों ने उनको सपोर्ट दिया क्योंकि ये सही था। क्योंकि अब बकारी के जो भी कुरान का जो हदीस का बकारी में जिस तरह से मोहम्मद प्रॉफिट को कैरेक्टर को एलिवेट किया, वही बात कहने से अगर नूपुर शर्मा जी का सर तन से जुदा और किशन लाल जी का सर तन से जुड़ा और किशन जी जो गुजरात से है उनको सर तन से जुड़ा और यति नरसिंहानंद को भी और हरीश को ऐसे तन से जुड़ा होना पड़ता है। तो मैं इसी ह्यूमन राइट्स कमीशन को, यही हिंदू मोर्चा वाहिनी को, सबको और जो भी नूपुर शर्मा, जो भी साई दीपक है और जो भी एमिनेंट लॉयर्स है उनसे पूछती हूँ, ये लोग वजू का ना बन के शिवलिंग को अपमान जानबूझ के कर रहे हैं क्या? इन पर 295A अंजुमन कंट्री पर क्यों नहीं लागू होती? क्यों इतना देर करते हैं जिसकी वजह से ये जो आम नागरिक है उसको भुगतना पड़ता है? आपका साइलेंस किसी और को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आपने ड्यूटी नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहती हूँ, आप शेषासुरी रोड पर बैठकर कभी अशोक चक्रवर्ती ने जो दिल्ली टू पर्शिया तक बौद्ध को व्याप्त करने के लिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, उस रोड पर आप डेकोरेट हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में बैठकर आप लोग जजेस ये तय करेंगे कि पास्ट का कुछ जो भी
पास्ट का कोई गलती को अब इस प्रेजेंट का पीस को हम खारिज नहीं कर सकते, इसीलिए हम कुतुब मीनार को नहीं देंगे, हम ज्ञानवापी पर कुछ नहीं बोलेंगे, एक कत्ले आम को और शाहीन बाग को नहीं उकड़वाएंगे, ये सब आप लोग कहेंगे तो आप ये आपका झूठ वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे शेरशाह रोड पर ये दिल्ली हाई कोर्ट बनी है, वहाँ पे बैठकर आप कल का जो भी पास्ट का रॉन्ग को प्रेजेंट के पीस वायलेट करने का नहीं मौका देंगे, ऐसा बोलने वाले आपका झूठ वहीं पे पकड़ गया कि आप लोगों ने अशोक चक्र को सत्यमेव देख के मोहरा लगा है। जब आप लोगों को यही हिम्मत नहीं कि वो शेरशाह सूरी रोड को बदल करके अशोक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने का कोई आपने कॉग्निजेंस नहीं ली, इसी झूठ पर आप लोग सत्यमेव देते बोल के लोगों को पीस बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग कन्हैया लाल जी का दोषी है, क्योंकि उन्होंने इसीलिए अपना शाप खोला ताकि आप और हम मिलकर इसको जस्टिस दिलाएंगे। आप मगर आपने फेल हुआ, अब तक ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट है। ये राइट टू लिव आर्टिकल 21 जो इमरजेंसी में भी खारिज नहीं होती, उस आर्टिकल को इस नंगे नपुंसक ने जो हरकत करे उन पर आप लोग ने कॉग्निजेंस नहीं दिए। आपका ड्यूटी नहीं बनता क्या? आप लोग न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, टीवी चैनल नहीं देखते या सोशल मीडिया देखते? आपकी वजह से किशन लाल जी का हत्या हुआ, निर्मम हत्या हुआ। ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो फ्रीडम राइट टू लिव भी है। तो राइट टू लिव का जो उन्होंने सरेआम कत्ल किया और नुपुर शर्मा जी को जिस तरह से थ्रेट्स मिल रहे हैं, इसका दायित्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप लोग शेरशाह सूरी रोड जो अशोक जी ने बनाया, उस ग्रैंड ट्रंक रोड जो दिल्ली टू पर्शिया बहुत व्याप्ति करने पर कभी अशोक मौर्य जी ने बनाया, उस ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी रोड कहने के लिए आपको मन दुख नहीं होती? आप ये कह के कुतुब मीनार को पर पूजा करने के लिए हिंदू पक्षों को नकारते हैं कि पास्ट का जो बैड है उसको अब का प्रेजेंट पीस खराब होती है, इसलिए कुतुब मीनार पर आपको मौका नहीं देंगे। ऐसा कहलाने पर आपका झूठ वही पकड़ जाता है। आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं है कि आप शेरशाह सूरी रोड पर बैठकर बनाए हुआ 1969 में बना हुआ ये दिल्ली हाई कोर्ट, क्या ये मोहर रह गए कि सत्यमेव जयते? कहाँ की सत्यमेव जयते का? जब आप अशोक एम्परर को ही आप भूल गए, जिसका न्याय से नाम हक मिलना है उसको ही आप नकारते हुए सत्यमेव जयते बोल के आप मोहर लगाएंगे ये, और ये जस्टिफाई करेंगे कि ह्यूमन राइट्स के किशन लाल जी के मर जाती है और किसी यासिन मलिक अफजल गुरु के लिए जिंदा हो जाती है। ऐसा आप लोग डेथ सेंटेंस को क्यों इस लिबरल लोग ने निकाल दिया? क्योंकि इनको पता है जब ऐसा इंसिडेंट्स आते हैं तो जो मुस्लिम पकड़ जाते हैं, जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट पकड़ जाते हैं, उनको डेथ सेंटेंस ना मिले और वो यही जेलों में सड़े और उनको फिर से टैक्स पेयर्स मनी से उनको खाना खिलाते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट एंड दिल्ली हाई कोर्ट अल्टीमेट फेलियर है, राजस्थान हाई कोर्ट अल्टीमेट फेलियर है इस केस में। किशन लाल जी तो वीर है जो ऑनलाइन ड्यूटी मरा, उनको ये वो शाप खोलने पर इसलिए मजबूरी था या उनका भूखा पेट, ये तो भगवान ही जाने, मगर जिस वीरता से उन्होंने अपना शाप खोलकर डिस्पाइट उनको डेथ आने पर, डिस्पाइट पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दे पर नकारने पर, फिर भी किशन लाल जी ने अपना वीरता ऑनलाइन ड्यूटी मर गया, वो तालिबान चेहरा देखकर भी अपना शटर बंद नहीं किया। तो इसको कहते हैं वीरता। ये तो कायरता है एक सेंटेंस के लिए किसी का कत्ल करना
और भी धोखेपन से कत्ल करना ये कायरता होती है, ये नपुंसक होते हैं। तुम क्या किसी किशन लाल जी को मराएंगे, वो तो अमर रहेंगे। और अब वो वीर, इनका वीरता देखकर मैं इनका कंसंट्रेशन उस वीडियो में देखकर चौंकानिक हो गई, क्योंकि उन्होंने उन पर कोई गुस्ताखी नहीं दिखाई, गुस्सा नहीं दिलाया, उन पर डाउट नहीं व्यक्त किया। जो कस्टमर को कस्टमर की तरह देखा, ये नेबर को नेबर की तरह उनका, अगर आप लेटर पढ़े तो उनका लेटर में लिखा कि उनका पड़ोस ही उन पर एफआईआर लिखा, और उनका फ़ोन नंबर एड्रेस सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया, ताकि उसको जहाँ दिखे वहाँ उसका कत्ल कर जाए। और जो उसकी गरीबीपन ने जिस तरह से शटर खोला, इसीलिए उनका निर्मम हत्या हुई। तो ये वीर है, ये वीर, इनको देखकर ये लोग भीख मांगने गए, हमारा कुर्ता पैजामा सिला दो बोल के। तो मुझे पृथ्वीराज चौहान जी याद आया। वो वीर कितने वीर थे, एक संग्राम में उसको गौरी को खुला छोड़ दिया। जाओ, जो निरहचारी है, जिसके पास वेपन नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है। तो ये वीर लोग ऐसे रहते हैं, इनको कायरता का शब्द ही डेफिनेशन भी मालूम नहीं है। किशन लाल जी तो वीर है, वो ऑनलाइन ड्यूटी में अपना प्राण को त्याग दिया। मैंने कभी सोशल मीडिया में यही देखा कि पुलवामा में जब भी यहाँ पे भी राजस्थान पुलिस का फेलियर है, वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर का पुलिस का फेलियर थे। जो पुलवामा अटैक में जो भी आर्मी मैन मरे गए, जिसके लिए देश रो रही थी, तब सोशल मीडिया में मैंने भी ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट देखे कि वो तो ऑन ड्यूटी नहीं है, तो कितना नाटक क्यों कर रहे हो। इनको तो आर्मी संविधान से एक नौकर है, ये इनको एक आम हिंदू, एक गीदड़ है, एक बकरी है, जो इन लोग जब चाहे आकर कत्ल कर दिए, और जब चाहे आर्मी का इन लोगों को साजिश में फंसाकर उसको मार दिया जाते हैं। और इस्लाम में ये नहीं है। अगर एक किशन लाल जी का मर्डर होना, इस तरह निर्मम बर्बरता से हत्या होना एक इंसिडेंट नहीं है, इस पे पूरा साजिश है। क्यों अब तक उसके नेबर को गिरफ्तार नहीं किया जिसने एफआईआर किया? क्योंकि ये मैं राजस्थान तो थर्ड इंस्टीट्यूशन फेल हुई, वो है राजस्थान पुलिस। ये राजस्थान पुलिस जो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर गहलोत के अंदर आती है, क्या इन लोगों को पता नहीं? उत्तर प्रदेश में भी सेम साजिश, विक्टिम कार्ड, ये रिलीजियस विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए, ताकि उस आदमी को पुलिस प्रोटेक्शन ना मिले और उस पर भरोसा ना कर सके, और उसको समझाइश में इन लोगों को इसका वीडियो वायरल, इनका फ़ोटो, इनका एड्रेस वायरल कर सके, ताकि जो फ्रिंज एलिमेंट के नाम या फैनेटिक के नाम से इस्लामिक फैनेटिक बोल के उसको एक नाम करके ये हत्या कर देंगे। और ये लोग टीवी मीडिया पे आ गए, इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर ये लोग इस्लाम में नहीं है तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि जो नमाज के लिए, नमाज पढ़ते हुए अली को बर्बरता से हत्या करी, तो ये सूफिज़म है। तो किशन लाल जी को ऑनलाइन ड्यूटी में जिस तरह मरा, तो ये किशनिज़म क्यों नहीं बनती इस देश में? जब सूफिज़म फैली है इस देश में सारे, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब किशन लाल जी का ये ऑनलाइन ड्यूटी, अगर वर्क इस गार्ड है तो वो कस्टमर को गार्ड की तरह देखा। वो ना बिना झिझक के, बिना डर से हुए उनको अपना पूरा कंसंट्रेशन अपना ड्यूटी पर लगाया। जैसे बैंक ऑफिसर कश्मीर पंडित में जिसको मारा गया है, उनको तो दूर से मारा गया है। ये तो इन लोगों भीख मांगा अपना कुर्ता पैजामा सिलाने के बाद, जब वो ड्यूटी में था तब उन्होंने हत्या की। तो ये अली का यहाँ पे मातंग माना जाती है सूफीज़म का, तो किशन लाल का मातंग क्यों नहीं बना जाए? क्यों इसका याद नहीं रखा जाए? हमको नहीं चाहिए राजीव गांधी मार्ग
या इंदिरा गांधी मार्ग या बख्तियार खिलजी का रोड, शेरशाह सूरी का रोड नहीं चाहिए। हमको किशन लाल जी का विग्रह प्रतिष्ठा करना चाहिए, वही मंडी मार्ग, ताकि हर एक हिंदू याद रख सके। इसके लिए गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आप चंदा लेकर, आप हर एक को चंदा लेकर ये इस वीर को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन ड्यूटी में मरा है। ये यही पुलिस फेल्योर था, कभी जम्मू कश्मीर में फेल्योर था, कभी उरी में फेल्योर था, कभी राजस्थान में फेलियर था, कभी हाथरस में फेलियर था, यही पुलिस, कभी शाहीन बाग में फेलियर था, कभी दिल्ली राइट्स में फेलियर था, यही पुलिस का फेलियर्स के ये लोग मरे। किशन लाल जी का वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, वो वीरता कहाँ से आया? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पुलिस, ये जो इंस्टीट्यूशन है उन पर और हम पर भरोसा करके उन्होंने अपना जान को इतना खतना होने पर भी अपना गरीबी को छुपाने के लिए वो दरवाज़ा, अपना शटर ओपन किया ताकि उनका ज़िंदगी चले, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था ये इंस्टीट्यूशंस उनको न्याय दिलाएगी, उनको कॉन्फिडेंस था अपना हिंदू भाई उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस ऐसे वीरों का इन वीरों का स्टैचूस होना चाहिए, ना ही किसी बख्तियार खिलजी का नहीं। अब से इस देश में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो बात नहीं बोलेंगे। बख्तियार खिलजी को किसने मारा, ये बात सिखाएंगे हम बच्चियों को, ताकि वीर किशन लाल जी जैसे बन सके, एक हरीश जैसा बन सके। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो ये डेमोक्रेसी ही नहीं है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट सच्ची मन से किशन लाल जी का श्रद्धांजलि करना चाहती हो, डिज़ॉल्व राजस्थान गवर्नमेंट, डिज़ॉल्व आर्टिकल 356 अप्लाई होना चाहिए, सस्पेंशन ऑफ ऑल SI, उसी IPS ऑफिसर जो भी है, SI है, जो सर्किल इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, राइटर है, जो भी इनको प्रोटेक्शन ना देते हुए, उनको उनको गरीब मानते हुए उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सलाह दी, उन सबको लाइफ सर्विस टर्म सस्पेंशन होना चाहिए, इनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। तभी इस देश में इंस्टीट्यूशन बचे रहेंगे। जब तक साम दान दंडोपाय नहीं करेगा, कहीं डेमोक्रेसी टिके रहने की कोई एग्जाम्पल नहीं है। कई लोगों ने, मेरे दोस्त ने पूछा क्या हम लोग इसको डिज़ॉल्व कर सकते हैं? यस, आर्टिकल 356 का सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरली गहलोत और फेलियर ऑफ होम मिनिस्टर एंड कंबाइंड चीफ मिनिस्टर की वजह से एक तालिबान की गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको ये डिसमिस कर सकती है। अब बॉल इज इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या काम करेगी अब देखेंगे। ये NI को सौंप देना नहीं, हर एक पुलिस ऑफिसर, हम लोग ने अर्नब गोस्वामी जी की केस में भी देखा कि कैसे IPS एक साजिशी सचिन वाजे जैसे डिसमिस्ड पुलिस ऑफिसर को फिर से काम में लाकर अपना साजिश बना रहे थे, अपना साजिश रचा रहे थे। उन लोगों को कैसे बेनकाब हुआ, उनकी उस कांड देखने के बाद ये पालघर की हत्या की तरह ये भूल जाने की समय नहीं है। किशन जी एक वीर है, वो अमर रहेगी, उनका स्टैचू बनाने की ज़रूरत है। हर एक हिंदू, ये हिंदू यूनिटी का नहीं है। ये लोग समझते हिंदू यूनिटी यूनाइट नहीं हो सकते, ये यूनाइट नहीं। इनका भरोसा था इस मीडिया पर, इस भरोसा था इन कॉन्स्टिट्यूशन पर, भरोसा था इन सुप्रीम कोर्ट पर, भरोसा था इन पुलिसों पर कि अगर कुछ हो जाए तो उनको जस्टिस दिलाने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। मगर इसमें ह्यूमन राइट कमीशन भी फ्लॉप हुआ, ये अब तक चुप है। 48 आवर्स हो जा रहे हैं, कब जागेंगे लोग? क्या और एक हत्या के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं ताकि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए? अब इसको एक रंग देने की साजिश में है कि ये पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट, ये इंडियन इस्लाम से कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं है। ये इस केस में उनका किशन लाल जी का लेटर देखिए जो रिपोर्ट करा उदयपुर पुलिस स्टेशन पे। उसने कहा उसका नेबर ही उन पर FIR किया, उन्होंने ही
उसका नाम एड्रेस सारे लोगों को रिपोर्ट किया ताकि उसका निर्मम हत्या करे। इससे बात से हमको पता चलती है अगर गवर्नमेंट्स काम नहीं करती है तो मैं हिंदुओं से कहना था, जागो हिंदू जागो। हम किशन लाल जी को कभी नहीं भूल सकते, अगर भूल गया तो राणा प्रताप को भूल जाने की इक्वलता है, राजा दाहिर को भूल जाने की जो गलतियाँ की, जो कश्मीर पंडितों का आवेदन को भूल जाने की गलती की, वही कंटिन्यू होगा। हम लोग सुरक्षित रहना है तो हमको अलर्ट रहना है। अगर कोई इन लोगों को मस्जिदों से मिल जाती है, क्योंकि कश्मीर पंडित ने ही कहा कि वो साजिश कैसे किस तरह से मस्जिदों में ये लोग करके आते हैं, कैसे इन लोग एस्केप होने के लिए कौन कौन इसको ये करते हैं, कैसे उनके पड़ोसी नेबर ने ही उनको रेप करके उनको मार दिया। ऐसा कश्मीर पंडितों के स्टोरी से पता चला। अब वही स्टोरी किशन लाल जी से हुआ जिसने बिलीव किया अपने पड़ोसी पे। तो अगर इन लोगों को सबक सिखाना है तो अवॉइड मुस्लिम्स फ्रॉम योर लाइफ। ये मुस्लिमों का आप अपने ज़िंदगी से निकाल दो। आपको सेकुलरिज्म बनने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर 440 करोड़ इन लोगों को खिलाने के लिए अपने से एक गवर्नमेंट ले रही है तो हमको यही गवर्नमेंट खिलाएगी। किशन लाल जी की तरह कोई खुद को गरीब मत सोचो। ये देश $5 ट्रिलियन का है। आपका भी यहाँ पे खाना, आपका फैमिली भी फुर्सत से यहाँ पे खाना खा सकती है, आप भी जी सकते हैं। इसका प्रबंध हम हिंदुओं को करेंगे। आपको जो भी समस्या है तो कम से कम हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में 15 दिन एक बार आप मिलकर अपने नज़दीक हिंदुओं को बताइए, ताकि इस पर कैसे ऐसा हत्या ना होने पर कैसे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हम भी एक आइडिया बना सकते हैं। इन लोगों को सबक सिखाना है तो अवॉइड मुस्लिम्स फ्रॉम योर लाइफ। ये सेकुलरिज्म का नाटक बहुत हो गया। ये सेकुलरिज्म नहीं, ये पूरी तरह साजिश है। उन सारे नेबर को भी आप ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आप कोई ये इनसे रिश्ता ना करिए। जो जोमेटो, जो स्विगी, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उनमें से भी आप किसी इंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए वी डोंट वांट मुस्लिम। जो भी आपको वस्तु देते हैं, जो भी फूड्स डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय को भी नकारिए। फूड जो भी बावर्ची ऐसे रेस्टोरेंट्स में नहीं खाइए। कितने तरह तो आप लोग इंसल्ट सहेंगे। आपके खाना में ये लोग थूकेंगे, आपको निर्मम हत्या करेंगे, आप लोगों को ज़िंदगी हराम करेंगे। फिर भी आप लोग खुल्लम खुल्ला जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों को सेल्फ रेस्पेक्ट है तो अवॉइड मुस्लिम्स फ्रॉम योर लाइफ, नहीं तो आपका नेबर ही आपका ज़िंदगी अंत करेगा। ये किशन लाल जी का केस में हुआ और यही फिर से रिपीट हुआ। जो कश्मीर पंडितों से हुआ, जो 1947 में हुआ, जो किशन लाल जी के साथ भी वही हुआ। इसको मैं पूरी तरह से खंडित करती हूँ। ये इंस्टीट्यूशन फेलियर है। ये हिंदू यूनिटी का या सेल्फ रेस्पेक्ट का नहीं है। अगर हिंदुओं ने भी डर के हमारे अपना वेपन निकाला तो यही सुप्रीम कोर्ट्स, यही पार्लियामेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। डिज़ॉल्व ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक जा सकती है ये ख्याल। इन लोगों को सत्ता खोने के डर जब तक हम लोग पैदा नहीं करते तब तक ऐसे हत्याएं होते रहेंगे। होप आप सब अपनी जो भी प्रॉब्लम है अपनी कम्युनिटी में बताने से कुछ हल मिल सकती है। हर एक टाइम पुलिस नहीं आ सकती, मगर आपकी पड़ोसन आ सकती है। पड़ोसन आपकी क़यामत बन सकते हैं, तो आप अलर्ट रहना चाहिए। खाली आप ड्यूटी माइंड होने से कुछ नहीं होगा। ड्यूटी माइंड इज़ डिफरेंट, ज़िंदगी जीना डिफरेंट है। जय हिंद, जय भारत।